आप देख रहे हैं जेडवाई ब्लॉग। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए अब कुंभ राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जानते हैं। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कुछ सावधानी बरतने वाला रहेगा। सर्वप्रथम तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी, जो महीने की शुरुआत में ही कमज़ोर रहने वाला है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सेहत में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहेगा। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। साथ ही 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तथा आपके राशि स्वामी शनि महाराज प्रथम भाव से वक्री दृष्टि से ही दसम भाव को देखेंगे। ऐसे में इससे नौकरी में आपको ऊपर का काम का दबाव भी रहेगा और हो सकता है कि एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ जाए। लेकिन इससे हताश या निराश न हो, बल्कि अपने जज्बे को बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि उसी से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने नौकरी के लिए कहीं आवेदन किया था तो वहाँ से आपको सूचना मिल सकती है और आपको नौकरी में बदलाव करने में सफलता मिल सकती है। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल महाराज छठे भाव में आ जाएंगे, तब आपकी नौकरी में बेहतर परिस्थितियां का निर्माण करेंगे। बुध 10 अक्टूबर से और सूर्य 17 अक्टूबर से तुला राशि में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और नवंबर के स्वामी शुक्र महाराज 13 अक्टूबर से आपके दसम भाव में आ जाएंगे। इस परिणाम स्वरूप आपके स्थानांतरण के योग भी बन सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरी में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है, क्योंकि दूसरे भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको धन संचय करने में समस्या देंगे। अष्टम भाव में बैठे सूर्य, बुध और केतु महीने की शुरुआत से में गुप्त धन दे सकते हैं, लेकिन शुक्र महाराज नवम भाव में बैठकर आपको सुख सुविधाओं पर धन खर्च करने में आनंद देंगे। ऐसे में आप कोई वाहन खरीद सकते हैं जिस पर आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसमें आपको मज़ा आएगा और कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना होगा। महीने के उत्तरार्ध में खर्चों में थोड़ी कमी आ सकती है, फिर भी आपकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आप उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में शेयर बाजार में निवेश करने का जोखिम बिल्कुल न उठाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, लेकिन चौथे भाव में 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। वहीं 20 अक्टूबर से मंगल आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, जबकि महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, केतु अष्टम भाव में होंगे तथा पूरे महीने केतु महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपको स्वास्थ्य समस्याएं देकर परेशान कर सकते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। सुबह की सैर पर जाएं, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, क्योंकि हल्का भोजन करना आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाकर रखेगा। साथ ही शरीर में गैस न बनने दें, ऐसा करने से आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। रक्त से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसलिए रक्त अशुद्धि को दूर करने का प्रयास करें। महीने के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कमज़ोर रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके अष्टम भाव में अपनी अस्त अवस्था में सूर्य और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज पंचम भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपके रिश्ते से प्रेम कम होने लगेगा। आप एक दूसरे की कमियों को निकालने की कोशिश में रहेंगे और किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। हालांकि नवम भाव में शुक्र महाराज अपनी ही राशि में बैठकर दिल में प्रेम का भाव बढ़ाते रहेंगे। वहीं 10 अक्टूबर से बुध अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी और आपके बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल की पंचम भाव
को छोड़ देंगे और छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके प्रेम की नैया स्थिर हो जाएगी और बहुत आराम से चलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रियतम से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी और आपके बीच प्रेम और रूमानियत बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। वहीं दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में रहेंगे तथा सूर्य बुध और केतु महीने की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुष्टि रह सकती है। आपसे लोगों के विचार न मिलने के कारण पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है और कुछ जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दे भी पैदा हो सकते हैं, जो परिवार के माहौल को बिगाड़ सकते हैं। आपको परिवार में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। हालांकि आपकी खासियत भी यही रहेगी कि आप अपनी बातों को से आप सबको प्रभावित कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, जिससे पूरे परिवार में शांति आएगी। अब उपाय की बात करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ओम नमः शिवाय लिखकर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अब उपाय की बात करें तो आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राधा कृष्ण जी के दर्शन करें, उनका भजन करें। समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करें। स्फटिक की माला से शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना आर्थिक चुनौतियों को कम करेगा। हमारा वीडियो अपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।